रेडियो उड़ान पर अपने फेवरेट शो बुक वर्ड के किसी भी शो को मिस ना करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल और प्रेस करें बेल आइकन। There are two ways of spreading light: to be a candle or the mirror that reflects it. Hi, good evening. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा, एक बार फिर हाजिर हो चुकी हूँ लेकर आपका फेवरेट शो बुक वर्ड। जी हाँ, आप इस शो को बहुत पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट मिलती रहती है, बट शो तो हफ्ते में एक ही बार आता है और एक नॉवल को खत्म होने में 4 से 5 शो लग जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। बट आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना। जैसे मैं ये नॉवल कर रही हूँ आप ही की डिमांड पे, ऐसे ही आपकी पसंद की और नॉवेल्स भी मैं जल्दी ही इस शो में लेकर आऊंगी। तब तक आप इस नॉवल को एंजॉय कीजिए। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं आपकी फेवरेट नॉवल करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। आज जो नॉवल कंटिन्यू होने वाली है वो है रेवोल्यूशन 2020 बाय आवर फेवरेट ऑथर चेतन भगत। अगर आपने इस नॉवल के पहले पार्ट्स मिस किए हैं तो इसका मतलब आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। जी हाँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ जाकर लिखिए रेवोल्यूशन 2020 चेतन भगत बुक वर्ड 1 और 2, दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे। चलिए, इससे पहले कि आज की कहानी को शुरू करें, थोड़ा सा जस्ट मैं आपको बता देती हूँ। रेवोल्यूशन 2020 जो कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है गोपाल मिश्रा, जो आज एक इंजीनियरिंग कॉलेज का डायरेक्टर बन चुका है। बहुत ही यंग एज में, सिर्फ 26 की एज में वो इंजीनियरिंग कॉलेज का डायरेक्टर तो बन गया है, पर आज उसके कोई दोस्त नहीं। आज वो इंटरनली बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहा है। उसने एक इवेंट में चेतन भगत को बुलाया और उन्हें अपने घर ले गया ड्रिंक के लिए। वहाँ जाकर चेतन भगत ने पाया कि वो बहुत ही लोनली है, बहुत ही डिप्रेस्ड है। इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद आप इतने लोनली और इतने डिप्रेस्ड कैसे हो सकते हो? चेतन सर उसकी लाइफ में इंटरेस्टेड हो गए और फाइनली सुनना शुरू किया उसकी कहानी। गोपाल, जो कि वाराणसी का रहने वाला है, एक लड़की आरती से बहुत ज्यादा प्यार करता था। कई बार हमारे माँ बाप की हमसे इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाते तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। वैसा ही कुछ गोपाल के साथ भी हुआ। उसके बाबा चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग करे, AIEEE या फिर IIT JEE का एग्जाम क्लियर करे, पर वो ऐसा नहीं कर पाया। उन्होंने लोन लेकर उसे कोटा भेजा, 1 साल ड्रॉप करवाया और अब उन्हें पूरी उम्मीद है कि गोपाल इस साल एग्जाम क्लियर कर लेगा और उनके सारे लोन्स उतार देगा। उसके बाद उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो जाएंगी। इधर आरती, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो उसके ही सबसे अच्छे दोस्त राघव के साथ रिलेशनशिप में आ गई है। वो राघव से प्यार करती है। उसने कभी भी कुछ कमिट नहीं किया था गोपाल के साथ। उसने हमेशा से गोपाल को कहा कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। गोपाल को ये टर्म अच्छी नहीं लगती थी। खैर, 1 साल कोटा में कंप्लीट करके एग्जाम देने के बाद गोपाल अब वापस वाराणसी आ गया है। देखना होगा कि आगे उसकी लाइफ क्या मोड़ लेती है। क्या इस बार उसका एग्जाम क्लियर होगा? वो वापस वाराणसी आ गया है तो क्या आरती राघव को छोड़कर उसके साथ रिलेशनशिप बना सकती है? चलिए, सवालों के जवाब तो हमें मिलते ही रहेंगे जैसे जैसे हम कहानी सुनते रहेंगे। तो बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा ब्रेक, पर आपको कहीं नहीं जाना क्योंकि लौट कर यही है वापस आना। सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉगिन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा।
प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त निशा को। शो है बुकवर्ड और जो नॉवल आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है रेवोल्यूशन 2020, जिसे लिखा है चेतन भगत ने। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया, ये कहानी है गोपाल की, गोपाल मिश्रा, जो कि वाराणसी का रहने वाला है। 1 साल कोटा में पढ़ाई करने के बाद, एग्जाम देने के बाद वो वापस अपने घर आ गया है। जब वो वाराणसी पहुंचा तो उसे लेने स्टेशन पर कोई नहीं आया। उसने बाबा को मना किया था और वहां से घर जाते हुए रास्ते पर वो देख रहा था उसका होम टाउन कितना खूबसूरत लग रहा है। आज उसे ये जगह बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे तो वाराणसी में लोग आते हैं और भगवान की प्रेजेंस यहाँ पर फील करते हैं, पर गोपाल को हर जगह सिर्फ और सिर्फ आरती की प्रेजेंस महसूस हो रही थी। हर जगह वो महसूस कर सकता था आरती की खुशबू। वो आरती से मिलने के लिए तड़प रहा था, पर सबसे पहले उसे घर जाना होगा। जब वो घर पहुंचा तो बाबा ने उसे हक किया। बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने देखा घर की हालत काफी खराब हो गई है। वो झाड़ू लेकर सफाई करने लगा तो बाबा ने उसे डांट दिया कि वो अभी आया है। बाबा ने उसके लिए जो येलो दाल, चावल और रोटी बनाई, आज गोपाल को ये बहुत टेस्टी लग रही थी। घर के खाने की बात ही अलग है। बाबा ने बहुत टाइम से किसी से बात नहीं की थी। वो गोपाल को देखकर बहुत एक्साइटेड हो गए थे और उससे पिछले 1 साल की सारी बातें कर लेना चाहते थे। पर गोपाल का दिमाग आरती की तरफ था। बाबा पूछ रहे थे रिजल्ट कब आएगा। बिना कुछ सोचे समझे गोपाल ने कहा अगले महीने। सोच सिर्फ यही रहा था कि पहले दाल के हाथ धोऊं या फिर कॉल करूं। कॉल करना ही बेटर है। मैडम, शाम को बोट राइड के लिए। गोपाल, तुम आ गए। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कब आए तुम? उसे छोड़ो, ये बताओ मिलना कब है? वो गोपाल, आज मुझे राघव के कॉलेज जाना है। तुम भी चलो ना, बहुत मजा आएगा। नहीं, मैं नहीं जा सकता। क्यों? पर राघव को भी बहुत अच्छा लगेगा, चलो ना। नहीं, मैं पहले तुमसे कैचअप करना चाहता था। तो रास्ते में हम कैचअप कर लेंगे ना। मैं अभी कार भेज रही हूँ पापा की, तुम उसमें बैठकर आ जाना और हम दोनों राघव के कॉलेज चलेंगे। प्लीज प्लीज मना मत करो। गोपाल सोचने लगा कि मना करे भी तो कैसे। आरती से मिलने के लिए एक और दिन इंतजार तो वो नहीं कर पाएगा। लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर जाना एक अलग ही फीलिंग आती है। लोग आपको सलूट मारते हैं और ट्रैफिक अपने आप हट जाता है। गोपाल आरती के घर के अंदर नहीं जाना चाहता था, इसलिए कार में ही बैठ गया और ड्राइवर को कहा कि वो आरती को बुला दे। दूर से आरती वो पिंक कलर का सलवार कमीज पहन कर आ रही थी। 305 दिन हो गए थे आरती से मिले हुए। 305 दिन में इतनी खूबसूरती गोपाल ने कहीं नहीं देखी थी। बिना किसी मेकअप के इतना खूबसूरत कोई नहीं दिख सकता। हेलो आरती। अच्छा, तो बड़े फॉर्मल बन रहे हो। आरती ने गोपाल को हक किया। उसकी खुशबू गोपाल अपने अंदर समा लेना चाहता था। राघव के कॉलेज ले चलो। ड्राइवर रास्ता जानता है, पता नहीं कितनी बार पहले भी जा चुका होगा। और कैसा लग रहा है फिर वापस आकर? आरती ने पूछा। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं वाराणसी छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आईआईटी तो जाओगे? आरती की ये बात सुनकर गोपाल चुप हो गया था। क्यों, आईआईटी नहीं जाओगे क्या? मेरे हाथ में कुछ थोड़ी है। खैर, आज क्या है राघव के कॉलेज में? आज राघव का एक बहुत बड़ा इवेंट है। वो मैगजीन लॉन्च कर रहा है कॉलेज की। राघव इंजीनियरिंग भी कर रहा है ना, या सिर्फ ये मैगजीन ही? इसके अलावा तो मैं कुछ सुनता ही नहीं उसके बारे में। ये सुनकर आरती हंस पड़ी और वो खनक भरी हंसी गोपाल रिकॉर्ड करके हमेशा के लिए अपने पास रख लेना चाहता है। इस 1 साल के अंदर राघव, जो कि बहुत ज्यादा बदल गया है। राघव की सोच गोपाल से बहुत अलग है। राघव बहुत ही ओपन माइंडेड है, चीजों को बदलना चाहता है, उसके लिए लड़ने को भी तैयार है। बहुत ही रेवोल्यूशनरी है वो।
कॉलेज की मैगजीन लॉन्च की है जिसके कवर पेज पर लिखा है लेट्स चेंज द वर्ल्ड। वो दुनिया बदल देना चाहता है। उसका कहना है कि दुनिया तो बदल ही रही है, फिर उनका कॉलेज BHU क्यों नहीं, फिर वाराणसी क्यों नहीं। जब आरती और गोपाल राघव के कॉलेज पहुंचे तो वहाँ पर ऑडिटोरियम में बहुत ज्यादा भीड़ थी। समझ में आ रहा था कि ये कितना बड़ा इवेंट है। जब स्टेज पर राघव आया तो गोपाल उसे देखकर दंग रह गया। कॉलेज में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को यूज करके राघव ने अपनी बॉडी बना ली थी। सूट पहनकर बिल्कुल रॉक स्टार लग रहा था। वहीं गोपाल 1 साल कोटा में रहकर मोटा और बल्की हो गया था। आरती की आंखें स्टेज पर से हट ही नहीं रही थी। राघव जब बोल रहा था तो पूरा क्राउड बहुत ज्यादा चीयर कर रहा था। राघव ने क्राउड से कहा कि वो दुनिया को बदल देंगे, वो शुरुआत करेंगे अपने कॉलेज से। उसने सीक्रेटली कॉलेज मेस की कुछ पिक्चर्स इस मैगजीन में लगाई थी जिसमें दिख रहा था कि कितने अनहाइजीनिक तरीके से यहाँ पर खाना बनाया जाता है। राघव जब बोल रहा था तो उसके एंथुसियाज्म से लोगों के अंदर एक अलग तरह की पॉजिटिविटी आ रही थी। राघव ने कहा कि दुनिया बदल रही है तो हमारी सिटी क्यों नहीं, हमारा होम टाउन क्यों नहीं, हमारा कॉलेज क्यों नहीं, और इसे बदलेगा कौन, इसे सिर्फ हम बदल सकते हैं। राघव ने कहा कि हम वो प्रिंट करेंगे जो प्रिंट करने की किसी में हिम्मत नहीं। हम वो सारे इश्यूज सामने लाएंगे जिन्हें हर कोई छुपा कर रख लेना चाहता है। अब हम किसी से डरेंगे नहीं, हमें दुनिया बदलनी है। ये सैंडविचेस खा लो, ये बिल्कुल क्लीन है, आई प्रॉमिस। इवेंट के बाद ये तीनों BHU की कैंटीन में आ गए थे। नहीं बाबा, मैं तुम्हारे कॉलेज में अब कभी नहीं खाने वाली। अरे वो मेस की बात थी, कैंटीन बिल्कुल क्लीन है। और अब देखना मेस भी कितनी क्लीन हो जाएगी। गोपाल ने पराठा मंगाया था, राघव ने डोसा। राघव सैंडविच की एक बाइट उठाकर आरती को खिलाने लगा और गोपाल मन ही मन जल रहा था। और कोटा कैसा है, राघव ने पूछा। अगर मेरा क्लियर हो जाएगा तो अच्छा था, नहीं तो बहुत बेकार। वो तो तुम इस बार जरूर क्लियर कर लोगे, पिछली बार भी ऑलमोस्ट तुम्हारा हो ही गया था। तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो, गोपाल ने राघव से कहा। और वो कैसे? दिस मैगजीन एंड स्टफ। आरती कुछ बोल नहीं रही थी, इन दोनों को देख रही थी। क्या इन दोनों को कंपेयर कर रही है? गोपाल सोच रहा था कि हम दोनों के बीच में क्या ही कंपैरिजन है। बस एक चीज है जिसमें वो राघव से बेटर है, वो है उसके मन में आरती के लिए प्यार। उसको तो कोई भी बीट कर ही नहीं सकता। इंजीनियरिंग कॉलेज में ये मैगजीन वगैरह लिखने कौन आता है? हम तो सिर्फ इसलिए आते हैं कि एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी, राघव ने कहा। और ये जो इतने अनहाइजीनिक तरीके से हमारे लिए खाना बनाया जाता है, हमारे लैब्स में इतनी आउटडेटेड मशीन्स हैं, और हमारी सिटी वाराणसी, गंगा को कौन साफ करेगा? हम तो कम से कम नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी ही नहीं सॉर्ट आउट होती। गोपाल की ये बात सुनकर राघव को गुस्सा आ गया था। क्या बात कर रहे हो तुम? आरती हमेशा सही कहती है, मैं यहाँ पर बदलाव लाने के लिए हूँ और मैं बदलाव ला कर रहूंगा। छोड़ो, जाने दो, कोई कुछ बदल नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है कि ये मेस वाले तुम्हारी मॉम के जैसा खाना बनाने लगेंगे? और वाराणसी, वो तो हमेशा से एक डंपिंग ग्राउंड है। और वाराणसी में रहने वाले लोग, उनका कुछ नहीं, उनके बारे में कौन सोचेगा? बस यार, मुझे क्यों इतना बोर कर रहे हो? आरती ने राघव का नाक पकड़ के खींचा। ये तो मिस्टर स्टबन है, ये तो मानेगा नहीं। गोपाल, तुम ही मान जाओ। फिर आरती ने राघव को अपना हाथ दिया और वो उसके लैप में जाकर बैठ गई। आसपास सभी बच्चे इसी तरफ देखने लगे। इतनी आदत तो एक छोटे शहर में किसी को होती नहीं है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन की। गोपाल मन ही मन अपने आप को कोस रहा था कि वो यहाँ क्यों आया। ये सब कुछ देखने के लिए तो वो यहाँ नहीं आया था। यार आरती, क्या कर रही हो? मिस्टर एडिटर, मुझे अपनी लाइफ से एडिट मत कर देना। ये कहकर आरती वापस अपनी सीट पर बैठ गई। आरती, चलें घर? गोपाल ने आरती से कहा। हाँ हाँ चलो, 10 बजे से पहले मुझे भी घर पहुंचना है। और बाबा कैसे हैं? राघव ने पूछा। बीमार हैं, मुझे लगता है कि उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है, पर वो करवा नहीं रहे, शायद पैसे बचाने हो। बट दिस इज बैड, राघव ने कहा। हाँ वही तो, ताई जी जो थोड़े बहुत पैसे दे रहे थे जमीन के, वो ले लेते तो आज अच्छा रहता ना। ऐसे थोड़ी होता है, तुम्हारी जमीन है वो, क्यों थोड़े बहुत पैसे लेने हैं? राघव की ये बात सुनकर गोपाल मुस्कुरा दिया। बाबा तुम्हारी ये बात सुनते तो खुश हो जाते। गोपाल, तुम 1 मिनट कार में बैठो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर आरती राघव के साथ चली गई। गोपाल चाहता तो था कि उनकी तरफ ना देखे, पर अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था।
वो दोनों एक पेड़ के पीछे चले गए थे और राघव आरती को हक कर रहा था। मुझे आने में ज्यादा देर तो नहीं हो गई? गोपाल ने कुछ नहीं कहा। अच्छा है ना बीएचयू, बहुत मस्त कॉलेज है। अभी भी गोपाल को चुप देखकर आरती हैरान हुई। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? हाँ, क्यों? गोपाल ने कहा। I mean, तुम इतने चुप चुप हो? कुछ नहीं, बाबा के बारे में सोच रहा था। आरती ने सर हिला दिया। पर आरती कुछ नहीं समझती। लूजर्स का ब्रेन चाहे ना होता हो, पर दिल तो होता है। वाराणसी में आकर गोपाल काफी अकेला महसूस कर रहा था। राघव और आरती का रिश्ता बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा था। वो आरती और राघव को एक साथ ज्यादा देख नहीं पाता था, इसलिए आरती से दूरियां बनाने की कोशिश भी करता था। हालांकि ये दोनों एक दो बार बोट राइड के लिए तो गए ही थे, बेस्ट फ्रेंड्स यू नो। खैर, जितना वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा था, उसे कहीं ज्यादा उसके बाबा को उसके रिजल्ट का इंतजार था। हर थोड़े दिनों में वो गोपाल से पूछते रहते कि उसका रिजल्ट कब आएगा। उनके ऊपर 1.5 लाख रुपए का लोन था। 4% इंटरेस्ट रेट पर वो लोन उन्होंने लिया था। जब गोपाल का एडमिशन हो जाएगा तो स्टेट बैंक से सस्ते इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाएगा, जिससे बाबा ये लोन की रकम उतार देंगे। और नौकरी लगने के बाद तो चीजें वैसे ही बहुत अच्छी हो जाने वाली हैं। दिन रात बाबा गोपाल के रिजल्ट का इंतजार करते। आरती ने गोपाल से कहा था कि वो रिजल्ट उसके साथ ही देखे। वो नहीं चाहती थी कि गोपाल अकेले में रिजल्ट देखे। सबसे पहले रिजल्ट आया था AIEEE का, जो एग्जाम गोपाल का अच्छा हुआ था और उसे बहुत ज्यादा उम्मीदें भी थी। वो आरती के घर चला गया था रिजल्ट देखने, और जब स्क्रीन पर फ्लैश हुई थी उसकी रैंक 4143, वो बिल्कुल साइलेंट हो गया था। वो रो भी नहीं रहा था, उसे गुस्सा भी नहीं आ रहा था, कोई फ्रस्ट्रेशन भी नहीं हो रही थी। वो बिल्कुल इमोशनलेस हो गया था। आरती ने उसे कहा था कि दुनिया खत्म नहीं हुई है, पर उसके लिए जैसे दुनिया खत्म हो गई थी। आरती उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, पर वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। जब वो घर जाने लगा तो आरती ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। यह एक्चुअल में बहुत मुश्किल सवाल था। कहाँ जा सकता था वो? घर? बाबा के पास, जिनकी सारी उम्मीदें वो तोड़ चुका था, जिनके सारे सपनों को चकनाचूर कर चुका था। क्या मुंह लेकर जाएगा वो उनके पास? गोपाल घर पहुंचा और चुपचाप अपने कमरे में जाने लगा। बाबा ने उसे रोका और उससे पूछा कि वो अपना रिजल्ट क्यों नहीं देखने जा रहा। उसने कहा रिजल्ट आ गया है और उसके पास बहुत बुरी खबर है। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा और बाबा ने उसे रोक दिया। 2 सेकंड रुककर बाबा ने उसके चेहरे पर खींच के तमाचा मारा। इसका मतलब उसने 1 साल कोटा में कुछ नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की। वो बाबा को बताना चाहता था कि उसने रात भर बैठकर असाइनमेंट्स किए थे, उसने बहुत मेहनत की थी। हाँ, बीच में कुछ समय के लिए वो भटक जरूर गया था, हो सकता है इसी वजह से। पर ऐसा तो नहीं कि जो भी कोटा जाता है सबके एडमिशन हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि जो भी कोटा जाता है हर किसी को IIT या AIEEE में रैंक मिल जाती है अच्छी। जो लड़का विनीत बनारस का रहने वाला है, जिससे पूछकर सब कुछ जानकारी लेकर गोपाल गया था, उसकी भी तो रैंक अच्छी नहीं आई थी। पर इस समय बाबा को कुछ बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। बाबा उसके ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहे थे और चिल्लाते चिल्लाते उन्हें बहुत तेज खांसी होने लगी। गोपाल ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, उन्हें कहने की कोशिश की कि वो अपने आप को संभाले। उन्होंने अपना हाथ छुड़ा दिया। बाबा का शरीर गर्म हो रहा था। गोपाल ने बाबा को कहा कि उन्हें बुखार है, पर उन्होंने गोपाल को डांट दिया और उसे कहा कि वो यहाँ से चले जाए। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए थे। पर वो इंसान जिसका आपने सब कुछ छीन लिया हो, जिसकी सारी उम्मीदें छीन ली हो, अब उसे आप कहोगे भी तो क्या, सांत्वना दोगे भी तो कैसे? बाबा को अकेले छोड़ देना ही ठीक है, ये सोचकर गोपाल अपने कमरे में चला गया था। आरती बीच बीच में उसे फोन करती रहती थी, बोट राइड के लिए भी पूछती थी, पर वो मना कर देता था। राघव के आसपास तो वो इस समय में जा ही नहीं सकता था। वो जिसने एक अच्छी रैंक ली भी है, पर उसे उसकी कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है। गोपाल ने मिलने का प्लान किया विनीत के साथ, जो उसी की तरह एक लूजर है, जो उसी की तरह कोटा गया था, पर आने के बाद अब एक प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है। विनीत ने उसे कहा कि वो एटलीस्ट एक प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है। घर वाले लोगों को ये तो कह सकते हैं कि उनका बेटा इंजीनियर बन रहा है। कहाँ से इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
उसने गोपाल से कहा कि वो भी किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ले, एटलीस्ट उसके आसपास स्टूडेंट्स तो होंगे। जब गोपाल ने कहा कि स्टूडेंट्स नहीं लूजर्स होंगे, तो विनीत ने कहा कि वो अपने जैसे लोगों का तो कम से कम मजाक ना उड़ाए। ये सुनते ही गोपाल को रियलाइज हुआ, उसने विनीत से सॉरी कहा। विनीत से जब उसने पूछा कि उसके प्राइवेट कॉलेज की फीस क्या है, तो विनीत ने बताया 1 लाख रुपीस पर ईयर। गोपाल ये सुनकर चुप हो गया। विनीत ने उसे कहा कि कॉलेज में एडमिशन लेना ही अच्छा है। तब गोपाल ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। विनीत ने कहा ये तो सच में एक बड़ी प्रॉब्लम है। विनीत ने उसे बताया कि जल्दी ही एक करियर फेयर होने वाला है शहर में। पर गोपाल ने कहा पैसे नहीं तो जाने का क्या फायदा। पर विनीत उसे इंसिस्ट करने लगा। उसने कहा एक बार जाने में कोई बुराई नहीं है, एटलीस्ट जाकर देखे तो सही क्या क्या कॉलेजेस हैं, और अलग अलग कॉलेजेस बहुत सारे डिस्काउंट्स भी दे देते हैं। हो सकता है गोपाल को कुछ अच्छा मिल जाए वहाँ पर। उसके बाद विनीत अपने घर की ओर चला गया और गोपाल सोचता हुआ अपने घर की ओर आ रहा था। घर में आकर वो सीधा बाबा के कमरे में गया। बाबा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक नौकरी कर लूँ। बाबा जो कि बिस्तर पर लेटे हुए थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा, मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत दुख दिया है, पर फिलहाल मेरे पास और कोई चारा नहीं है। यहीं पास ही में सीसीडी की एक चेन खुल रही है, उनको लड़कों की जरूरत है। 5,000 रुपए महीना दे रहे हैं। जानता हूँ ये बहुत कम है, पर कुछ तो शुरुआत करते हैं ना। प्लीज बाबा, क्या मैं नौकरी ज्वाइन कर लूँ? बाबा की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अगर आप मुझसे नहीं बोलोगे तो मैं समझूंगा कि आपने हाँ कह दिया है। अभी भी बाबा हिले तक नहीं। गोपाल बाबा के पास गया। बाबा प्लीज मुझसे बात करो ना, मैं क्या करूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए जब गोपाल ने बाबा का हाथ पकड़ा तो हाथ बिल्कुल ठंडा था। गोपाल को तब रियलाइज हुआ कि वो अनाथ हो चुका है। जी हाँ, गोपाल के बाबा का देहांत हो गया। वो ये सब कुछ नहीं सह पाए। उनका दिल बिल्कुल टूट चुका था। उनकी आत्मा जैसे खाली हो चुकी थी। एक तरफ उन्होंने जो उम्मीदें गोपाल से लगाई थी वो सब टूट गई थी। दूसरी तरफ उनके ऊपर 1.5 लाख रुपए का लोन था, जिसे चुकाने के लिए उनके पास कोई तरीका नहीं था, और उनके भाई ने उन्हें धोखा दिया था। उनकी जमीन जिसे उन्हें बहुत प्यार था, वो भी उनके हाथ से जा रही थी। उनका भाई जमीन के केस का सुलटारा करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। शायद उसे कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि बाबा जो कि बीमार हैं, वो जल्दी ही चले जाएंगे। उसके बाद केस को रिजॉल्व करना उसके लिए आसान होगा। बाबा के जाने के बाद गोपाल के घनश्याम ताया जी, जिन्होंने जमीन हड़प करने की ठान ली थी, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए आए भी थे। गोपाल ने उन्हें देखते ही मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। गोपाल ने उनसे कहा था कि वो अब क्यों आए हैं, पर गोपाल के पास अपने बाबा का संस्कार करने तक के पैसे नहीं थे, और उस समय घनश्याम ताया जी ने गोपाल के बाबा का संस्कार करवाया। संस्कार अभी समाप्त ही हुआ था, आग की लकड़ियां भी ठंडी भी नहीं हुई थी कि 2 आदमी गोपाल के पास आए और गोपाल से उधार के पैसों की रकम मांगी। गोपाल को कुछ भी नहीं पता था कि वो क्या जवाब दे। उसके पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। घनश्याम ताया जी जो कि इतने सालों पहले 10 लाख रुपए देने को तैयार थे, उन्होंने अब 3 लाख कर दिए थे। उन्होंने कहा कि इस तरह से गोपाल 1.5 लाख उधार के भी चुका सकता है और 1.5 लाख उसके पास भी बच जाएंगे। गोपाल ने जब कहा कि वो बहुत सालों पहले 10 लाख देने वाले थे, तो घनश्याम ताया जी के वकील ने कहा कि वो बहुत पुरानी बात है। अब क्योंकि गोपाल को पैसों की जरूरत है, अब क्योंकि गोपाल के पास और कोई चारा नहीं, तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 लाख ही देने को तैयार हैं। गोपाल वहाँ से चला गया था। उसकी जिंदगी एक बहुत बड़े मझधार में आकर फंस गई थी, जहाँ उसे आगे जाने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। गोपाल इस अंधकार से बाहर कैसे निकल पाएगा? कैसे ढूंढेगा वो आगे बढ़ने का रास्ता? कौन बनेगा उसका सहारा? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, पर फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जी हाँ, ब्रेक के उस पार मैं लौट कर आती हूँ, आप कहीं मत जाइएगा। बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ, सुनते रहिए बुक वर्ल्ड। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिन। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ल्ड। रेडियो उड़ान।
तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है आपका फेवरेट बुक वर्ड, जिसमें आज नॉवल चल रही है रेवोल्यूशन 2020 बाय चेतन भगत। अभी तक हमने जाना कि ये कहानी है गोपाल की। गोपाल जो कि कोटा गया था इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए तैयारी करने। वो 1 साल वहाँ रहा, उसने बहुत मेहनत की, बीच में वो भटक भी गया, पर आखिर में आकर उसने एक बार फिर से बहुत जी जान से मेहनत की थी, पर उसका एडमिशन नहीं हुआ। इस बात से उसके बाबा को बहुत धक्का लगा, जिन्होंने पैसा उधार लेकर गोपाल को कोटा भेजा था ताकि वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले पाए, उनके घर की हालत सुधर पाए, उसकी एक अच्छी सी नौकरी लग जाए, ये सारा लोन उतर जाए, उनका कोर्ट केस जो चल रहा है उसे रिजॉल्व करने के लिए भी वो कुछ एफर्ट्स कर पाए। पर उनके सारे सपने चूर चूर हो गए थे। गोपाल के फेलियर से बाबा को धक्का लगा था, जिसे वो सह नहीं पाए थे और उनका देहांत हो गया। बाबा का देहांत होने के बाद गोपाल का इस दुनिया में कोई नहीं था और वो बहुत ज्यादा अकेला हो गया था। उसका अगर कोई था तो वो था लोन, जो उसे कोटा भेजने के लिए बाबा ने लिया था। 1.5 लाख रुपए का लोन गोपाल कहाँ से चुकाएगा, उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। उसके घनश्याम ताई जी इस मौके का भी फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने 15 एकड़ जमीन के लिए गोपाल को 3 लाख रुपए ऑफर किए, जिससे वो 1.5 लाख रुपए का लोन चुका दे और 1.5 लाख में अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है उसके लिए कोई डिसीजन भी ले ले। इतनी बड़ी जमीन, करोड़ों की जमीन के लिए सिर्फ 3 लाख रुपए। चाहे रिश्ता कैसा भी हो, मौके का फायदा हर कोई उठाना चाहता है। पैसा हमें अंधा बना देता है। गोपाल जो कि आगे कुछ करना चाहता था, पर रास्ता उसे नहीं दिख रहा था। जैसा कि विनीत ने गोपाल को सजेस्ट किया था कि करियर फेयर लगने वाला है, गोपाल ने डिसाइड किया कि वो करियर फेयर में जाएगा, एटलीस्ट जाकर देखेगा तो सही वहाँ पर क्या होता है। विनीत ने उसे अपने दोस्त सुनील के बारे में भी बताया था, जो कि वहाँ पर मैनेजर है और वो गोपाल की मदद करेगा। करियर फेयर का माहौल बहुत ही रंग बिरंगा था। 70% से भी ज्यादा स्टॉल्स इंजीनियरिंग, मेडिकल, एविएशन या फिर BBA के थे। वहाँ पर सब लोग सूटेड बूटेड घूम रहे थे। 200 से भी ज्यादा लूजर्स थे वहाँ पर, जो एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल भागते फिर रहे थे। गोपाल श्री गणेश विनायक कॉलेज के स्टॉल पर पहुंचा। वहाँ जाकर ब्रोशर देखने लगा। विनीत ने उसे कहा था कि सुनील उसे यहीं पर मिलेगा। गोपाल देख रहा था कि ब्रोशर में क्या क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं, किस तरह से उनका टीचिंग मेथड है। तभी वहाँ सुनील आ गया। तुम गोपाल हो? हाँ। और तुम सुनील? हाँ। हेलो, कैसे हो? ये क्या कर रहे हो? मैं ब्रोशर देख रहा था। ब्रोशर का क्या करोगे? इसे छोड़ो, फीस स्ट्रक्चर देखो। पर क्या पढ़ा रहे हैं वो सब मैटर नहीं करता, सुनील ने कहा। उसे फटाफट से कैलकुलेटर लिया और टाइप करने लगा। 50,000 ट्यूशन फीस, 30,000 हॉस्टल के और 20,000 और लगा लो, लाख रुपए साल के, और सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा नहीं लगने वाली। चलो छोड़ो, नेक्स्ट स्टॉल पर चलते हैं। सुनील और गोपाल एक और स्टॉल पर गए। वहाँ पर जाते ही सुनील ने रेलेवेंट पेज देखा। साल के 70,000 रुपए और प्लेसमेंट 1,40,000, ये तो बेटर लगता है। तभी वहाँ पर उस कॉलेज के डीन ज्योति वर्मा आ गए और उन्होंने सुनील से हाथ मिलाया। गोपाल ने कहा कि आपकी फीस उस कॉलेज की फीस से काफी कम है। तो ज्योति ने कहा कि वो कॉलेज एक्चुअल में फेक है, उन्होंने वैसे भी फोटोग्राफ्स किसी और कॉलेज की लगाई हैं। तभी उस कॉलेज का हेड मुकेश वहाँ पर आ गया। उसने गोपाल से पूछा, क्या ये मेरे कॉलेज के बारे में कुछ नेगेटिव कह रहा था? गोपाल थोड़ा सा घबरा गया। उसने कहा नहीं, पर महेश ने कहा कि पहले तुम मेरे स्टॉल पर आए थे तो मेरे कॉलेज के बारे में देख रहे थे, तो तुम आप यहाँ क्यों आए? तो गोपाल ने बताया कि आपकी फीस ज़्यादा है। तो महेश ने कहा कि वो फीस कम करने को तैयार हैं, वो गोपाल को 10% डिस्काउंट दे देंगे। गोपाल ये सब कुछ देखकर हैरान हो गया था। क्या फीस में भी बार्गेनिंग होती है? सुनील ने सिचुएशन संभाली। उसने महेश से कहा कि हमें 30% डिस्काउंट चाहिए, क्योंकि इस कॉलेज की फीस 30% लेस है। तब महेश ने कहा कि इस कॉलेज की तो बिल्डिंग भी नहीं है, ये कॉलेज फेक है, अभी शुरू भी नहीं हुआ। तब मिस्टर ज्योति वहाँ पर आ गए। उन्होंने कहा कि तुमने मेरे कॉलेज के बारे में झूठ कैसे बोला? उसने कहा कि ये मेरा स्टूडेंट है, पहले मेरे स्टॉल पर आया था। इस तरह से दोनों ने गोपाल का एक एक हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचने लगे। महेश ने जाकर ज्योति के स्टॉल का बैनर फाड़ दिया और ज्योति जो कि जाकर महेश के सारे ब्रोशर्स गिराने लगा। इस तरह से दोनों के बीच में फाइट हो रही थी।
और गोपाल ये सब कुछ देखकर हैरान हो रहा था। तभी महेश को बैक करने के लिए 3 लोग वहाँ पर आ गए जो ज्योति के स्टॉल को तहस नहस करने लगे। गोपाल वहाँ से जाना चाहता था, तभी अचानक से धक्का लगकर गोपाल दूर जाकर गिरा। गोपाल का चीक एक नेल पर लगा, चीक में से खून बहने लगा। ये देखकर गोपाल बहुत ज्यादा डर गया था। वो 1 सेकंड भी वहाँ रुकना नहीं चाहता था। वो वहाँ से भागता हुआ एग्जीबिशन के बाहर आ गया। बाहर जाकर ही उसने एक लंबी गहरी सांस ली। तभी उसने पाया कि उसके पीछे भी कदमों की आवाज है और सुनील उसे फॉलो करता हुआ वहां तक आ गया था। ओह माय गॉड, शुक्र है बच गए। चलो आओ, तुम्हारी ड्रेसिंग करवा दूं पहले। सुनील गोपाल को एक केमिस्ट शॉप पर ले गया। वहां जाकर उसकी ड्रेसिंग करवाई और उसके बाद उसे पास ही में नए खुले एक CCD में ले गया। 100 रुपए के नए नोट देकर सुनील ने कॉफी खरीदी। गोपाल इस पैसे से पूरा 1 हफ्ता चला सकता था। ये सब है क्या? ये तो बहुत अजीब है, गोपाल ने कहा। अरे ये 2 भाई हैं, अभी हाल ही में यहाँ पर आए हैं, नया कॉलेज खोला है, एक दूसरे को डाउन करने के लिए देखो क्या हरकतें कर रहे हैं। खैर छोड़ो, जाने दो, तुम्हारे लिए हम कोई दूसरा कॉलेज ढूंढेंगे। नहीं, इन कॉलेज में पढ़ने के बारे में सोच कर भी मुझे तो डर लग रहा है। मुझे नहीं जाना कॉलेज में। ऐसे क्या कोई भी कॉलेज खोल सकता है? गोपाल ने पूछा। हाँ, कोई भी। पॉलिटिशियंस, बिल्डर्स, ये सब अपने बुरे कामों को छुपाने के लिए एजुकेशन की फील्ड में आ जाते हैं और एक कॉलेज खोलकर अपने आप को साफ सुथरा बना लेते हैं। तभी सुनील का मोबाइल बजा। अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, MLA शुक्ला जी का हाथ है ना हमारे सर पर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम बचा है अभी तो फेयर का, मिल जाएंगे और स्टूडेंट, चिंता मत करो। इवेंट बिजनेस हमेशा यही सब चलता रहता है। तुम 2 मिनट के लिए अकेले बैठोगे, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर सुनील बाहर चला गया और गोपाल अपनी कॉफी अकेले में बैठकर एंजॉय कर रहा था। तभी उसने देखा 2 आदमियों को जिनको वो पहचानता था। वो मुंह दूसरी तरफ करने लगा, पर उन दोनों आदमियों ने गोपाल को देख लिया और वो उसके पास ही आ गए। अच्छा, तो अपनी बाप की मौत को सेलिब्रेट कर रहे हो? मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, तो फिर हम तुम्हारी जान ले लेते हैं, क्या मुश्किल है। तभी वहां पर सुनील आ गया। तुम्हारे दोस्त? इसके बाप के दोस्त हैं हम। मैंने तुम्हें कहीं देखा हुआ है, सुनील ने पूछा। हम इसी शहर के हैं, यहीं घूमते रहते हैं, देख लिया होगा। तुम क्या शुक्ला जी के लिए काम करते हो? तुम्हें क्या लेना देना, उस आदमी ने कहा। मैं इवेंट मैनेजर हूँ, मैं भी शुक्ला जी के लिए काम करता हूँ, उनके घर पर ही देखा है मैंने आपको। हेलो, मेरा नाम सुनील है। सुनील ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उस आदमी ने सुनील से हाथ मिलाया। तुम्हारा ये दोस्त, इसे हमारे पैसे देने हैं, इससे बोल देना कि हमारे पैसे जल्दी से जल्दी दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो तो वहां से चले गए। गोपाल ने चैन की सांस ली। तुम ठीक हो? सुनील ने कहा। रुको, मैं तुम्हारे लिए एक और कप कॉफी का लाता हूँ। कहा सुनील ने कहा होता कि मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे देता हूँ। खैर, दूसरा कप कॉफी का पीते पीते गोपाल ने सुनील को अपनी पूरी कहानी बताई। गोपाल ने सुनील को सब कुछ बताया, उसका कोटा जाना, बाबा की वो उम्मीदों का टूट जाना, उनके ऊपर इतना बड़ा लोन और प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट। ये सब बताने के बाद गोपाल खड़ा हुआ। थैंक्स फॉर द कॉफी। सुनील की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। बैठो, मुझे कुछ बात करनी है, सुनील ने कहा। बोलो। मेरे पास एक आइडिया है, पर तुम्हें मुझे हिस्सा देना होगा। हिस्सा? किस चीज का? मेरी जिंदगी की परेशानियों का, गोपाल ने कहा। नहीं, तुम्हारे वेंचर का। क्या तुम पागल हो गए हो? वेंचर और मेरा? ये सुनकर गोपाल मुस्कुरा दिया था। हाँ, वेंचर और तुम्हारा, पर तुम्हें मुझे हिस्सा देना होगा 10%। बोलो, प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। बट तुम मुझे क्या सपने दिखा रहे हो? क्या तुम पहले एक पंडित थे? नहीं, वो जो तुम्हारी लैंड है उसके बारे में बताओ। वो तो डिस्प्यूटेड लैंड है। हाँ, पर है कहाँ और कितनी है? शहर से 10 किलोमीटर दूर, 30 एकड़। 30 एकड़? सुनील ने कहा। नहीं, मतलब 15 एकड़ हमारी, 15 एकड़ ताई जी की। पर ये केस तो पता नहीं कितने सालों से कोर्ट में चल रहा है, काफी पेपर्स भी मिसिंग है। हाँ, वो सब कुछ तो हम फिक्स कर लेंगे, सुनील ने कहा। हम मतलब? गोपाल ने कहा। मतलब मैं और शुक्ला जी। तुम क्या शुक्ला जी के बारे में नहीं जानते, हमारे MLA? नहीं, अभी तुम फोन पर बोल रहे थे तब सुना था। तुम एक कॉलेज खोलोगे?
कॉलेज? मैं? तुम क्या बोल रहे हो? वो एक एग्रीकल्चरल लैंड है, उस पर हम सिर्फ क्रॉप्स उगा सकते हैं। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो कि लॉ से ऊपर हैं। वो कौन? शुक्ला जी। पर मेरा कट याद रखना। तुम्हारा कट? अच्छा बच्चू, अभी से भूल गए? 10%? हाँ मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, गोपाल ने कहा। कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हारे पास जो भी पेपर्स हैं सब लेकर आ जाओ और शुक्ला जी के पास चलते हैं, मुझे पूरा विश्वास है उन पर। तो गोपाल की लाइफ ने एक नया मोड़ ले लिया है। ये मोड़ गोपाल को किस रास्ते पर ले जाएगा? गोपाल की जिंदगी में अब और क्या क्या होना बाकी है? रुकते हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बढ़ाएंगे कहानी को आगे, जानेंगे गोपाल की कहानी में और क्या इंटरेस्टिंग चैप्टर्स अभी जुड़ने वाले हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। क्या आपको भी हो रही है लॉकडाउन सीजन में अपनी जरूरत की चीजें मंगवाने में परेशानी? Never fear when Saksham is here। जी हाँ, सक्षम का ऑनलाइन स्टोर आपके लिए लाया है इंस्टेंट डिलीवरी। आपको करना कुछ नहीं है, बस जाना है सक्षम की वेबसाइट पर www.saktek.in www.saktek.in। वहाँ क्रिएट कीजिए अपना अकाउंट और ऑर्डर कीजिए अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स। सक्षम इस बात का ख्याल रखेगा कि आपको मिले आपके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफली। तो सोच क्या रहे हैं, अभी ऑर्डर कीजिए। हैप्पी शॉपिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel Radio UDAAN. Stay tuned, keep listening, Radio Udan. Stupid people go to college, but smart people own them. ये बात प्रूव की है हमारी आज की नॉवेल के मेन कैरेक्टर गोपाल मिश्रा ने। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ। जी हाँ, नॉवेल चल रही है रेवोल्यूशन 2020 बाय चेतन भगत, जिसमें गोपाल, जिसका AIEEE IIT का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो लाइफ में डिसअपॉइंट हो गया है। उसके फादर, जो कि उससे भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे, उनकी डेथ हो गई है। गोपाल अब इस दुनिया में अकेला है। उसके पास है तो सिर्फ 2 लाख रुपए का लोन। इस सब के साथ जब वो करियर फेयर में गया, वहाँ पर उसने देखा कि प्राइवेट कॉलेजेस की कितनी बुरी हालत है। वहाँ एक एजेंट सुनील ने उसकी मदद की, जो उसे लेकर कॉफी शॉप में आ गया। वहाँ पर गोपाल ने सुनील को बताई अपनी पूरी कहानी, जो सुनकर सुनील की आंखों में चमक आ गई थी। सुनील, जिसने मन ही मन में गोपाल को एक कॉलेज का डायरेक्टर भी बना दिया था। सुनील गोपाल को ले गया MLA शुक्ला के पास, जो पहले तो बहुत बिजी प्रेटेंड कर रहे थे, पर जैसे ही गोपाल ने नाम लिया 30 एकड़ जमीन सिटी के बाहर, तो उनकी आंखों में भी चमक आ गई। उन्होंने सारे काम छोड़ दिए और गोपाल की बात पर कंसंट्रेट किया। गोपाल के पास जो पेपर्स थे वो MLA शुक्ला जी के यहाँ ले गया था। उन्होंने देखी लैंड की लोकेशन एयरपोर्ट के पास है और कॉलेज बनाने के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। ये लोग अपने साथ एक एजुकेशन कंसल्टेंट गिरीश बेदी को भी ले गए थे, जिसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने का एक्सपीरियंस था। गिरीश ने कहा कि ये जगह कॉलेज बनाने के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अब मिस्टर शुक्ला, जिन्होंने अप्रूवल दे दिया कि वो कॉलेज बनाएंगे, पर जब सुनील ने पूछा कि उनके टर्म्स क्या होंगे, तो उन्होंने कहा कि वो अपनी सिटी का भला चाहते हैं। गोपाल बहुत हैरान हो रहा था कि आखिर ये लोग उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। गोपाल के लिए सब कुछ बहुत नया था। वो 10 साल बड़ा हो गया था MLA शुक्ला के ऑफिस में बैठकर। तब सुनील के कहने पर मिस्टर शुक्ला ने कहा कि 15 एकड़ जमीन पर कॉलेज बनेगा और 15 एकड़ जमीन MLA शुक्ला लेंगे। उस पर वो रेजिडेंशियल फ्लैट्स या और कुछ बनवाएंगे जो कॉलेज के आसपास जरूरी होगा। कॉलेज, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट होता है, उन्होंने कहा कि वो उसमें साइलेंट ट्रस्टी रहेंगे। ये सुनकर गोपाल हैरान हुआ। अगर कॉलेज में कोई प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो कॉलेज खोलने का फायदा क्या? जिस पर मिस्टर बेदी ने कहा कि
पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। उन्होंने गोपाल को कुछ तरीके गिनवाए कि आप कुछ सामान लो, उसके ज्यादा पैसे लिख दो, थोड़े पैसे खुद रख लो, अपनी एक फीस डिसाइड कर लो, सारी चीजों के खर्चे बढ़ा कर लिख दो, जितने हो उससे डबल लिख दो। इस तरह से आप पैसे कमा सकते हो। जो सुनकर गोपाल हैरान हुआ, ये सारे तरीके तो इल्लीगल हैं। इल्लीगल वर्ड सुनकर मिस्टर शुक्ला अपसेट हो गए। उन्होंने सुनील से कहा कि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इस लड़के से नहीं हो पाएगा। गोपाल कंफ्यूज हो गया, करे तो करे क्या। उसने मिस्टर शुक्ला से कहा कि वो जस्ट क्यूरियस है, जानना चाहता है। मिस्टर बेदी ने कहा कि वो सारी चीजें गोपाल को बता देंगे, पर गोपाल ने पूछा कि उसे कॉलेज खोलने के लिए पैसा कौन देगा। मिस्टर शुक्ला ने कहा कि कॉलेज खोलने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, हर चीज के लिए पैसा वो देंगे। मिस्टर बेदी कॉलेज कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या चाहिए होगा, उस सब में गोपाल की मदद करेंगे। अचानक से सारी दुनिया गोपाल की मदद के लिए आ गई है। गोपाल और कॉलेज का डायरेक्टर, सोचकर भी वो काफी हैरान था। पर मिस्टर बेदी ने कहा कि कंस्ट्रक्शन वगैरह तो हो जाएगी, उससे पहले बहुत सारी और चीजें भी फिक्स करनी होंगी। जिस पर मिस्टर शुक्ला ने कहा कि वो सारी चीजें गोपाल को फिक्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो एक साइलेंट ट्रस्टी रहेंगे। गोपाल ने पूछा कैसी चीजें? तब मिस्टर बेदी ने बताया कि बहुत सारी परमिशंस लेनी होंगी। गोपाल ने कहा उसके लिए क्या उन लोगों को ब्राइब देनी होगी? मिस्टर शुक्ला ये शब्द सुनकर भी ऑफेंडेड हो गए थे। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें तुम मेरे ऑफिस से तो बाहर जाकर कर लो, यहाँ पर रहकर इस तरह के वर्ड्स यूज मत करो। गोपाल अभी भी बहुत कंफ्यूज था कि बाकी सारी बातें ये लोग कर रहे हैं, पर ताया जी जो कि जमीन पर कुंडली मारकर बैठे हैं, उसका क्या? जिस पर मिस्टर शुक्ला ने बहुत ही कनिंग से स्माइल देकर गोपाल को कहा कि वो सब कुछ वो लोग फिक्स कर लेंगे। गोपाल ने पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा कि वो केसेस को नहीं, लोगों को फिक्स करते हैं। मन ही मन गोपाल चाहता था कि उसके तायाजी को एटलीस्ट उनके किए की सजा तो मिले। वो उन्हें सजा दिलवाना चाहता था। उसने कहा हाँ, वो इस सब में इन्वॉल्व होना चाहता है, कॉलेज खोलना चाहता है, एटलीस्ट अपने तायाजी को सजा दिलवाना चाहता है, अपनी जमीन पाना चाहता है। मिस्टर शुक्ला ने कहा कि वो लोग गोपाल को सारी चीजें समझा दें, बाहर जाकर बाकी की सारी बातें कर लें। जब ये तीनों बाहर जाने लगे तो मिस्टर शुक्ला ने एक बार फिर गोपाल को आवाज लगाई। उससे पूछा कि कहीं वो इस सब में अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे। गोपाल इस सब के लिए तैयार है या नहीं? ये जर्नी बहुत मुश्किल होने वाली है, इतना आसान नहीं होता बड़ा बनना। क्या वो सच में बड़ा बनना चाहता है? गोपाल मन ही मन सोचने लगा, जमीन की तरफ देखने लगा कि आखिर क्या बोले। मिस्टर शुक्ला ने तब पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? गोपाल ने सर हिला दिया। मिस्टर शुक्ला ने कहा वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो कुछ भी नहीं आज। गोपाल सोचने लगा उस दिन कैसे बीएचयू में राघव और आरती किस कर रहे थे। अगर गोपाल का बीएचयू में एडमिशन हुआ होता और राघव कोटा गया होता तो क्या चीजें अलग होती? गोपाल ने डिसीजन ले लिया। उसने मिस्टर शुक्ला से कहा कि वो कॉलेज खोलेगा। वो सारी मुसीबतों को फेस करने के लिए तैयार है। वो बड़ा बनना चाहता है। उसने मिस्टर शुक्ला से कहा कि वो जो 2 लाख रुपए उसे उन लोगों के देने हैं, मिस्टर शुक्ला ने कहा कि वो लोग उनके लिए ही काम करते हैं, इसलिए उन 2 लाख रुपए को भूल जाओ। अब वो गोपाल को नहीं देने। इनफैक्ट उन्होंने 10-10 हजार की 2 गड्डियां गोपाल के हाथ में रख दी और कहा एक उसके लिए है और एक सुनील के लिए। गोपाल ने वो पैसे एक्सेप्ट किए, बाहर गया और अब उसकी आंखों में थी चमक। इस 10,000 रुपए से वो आरती को देना चाहता था एक बड़ी ट्रीट और ले गया उसे ताज गंगा होटल में। तुम श्योर हो हम इसी होटल में जाएंगे? I mean, हम घाट पर चाट भी तो खा सकते हैं। अरे बाबा चलो ना, क्या नाटक कर रही हो? आज मैं तुम्हें यहीं पर ट्रीट दूंगा। आरती ने फ्लोर लेंथ ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो अमेरिका से उसके रिलेटिव्स लाए थे। वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, ये एक्सप्लेन कर पाना भी गोपाल के लिए बहुत मुश्किल था। गोपाल और आरती एक टेबल पर बैठ गए और उन लोगों ने सूप और सैलेड ऑर्डर कर दिया ताकि कुछ कैलोरीज सेव हो और डेजर्ट में चॉकलेट केक खा सके। आई एम सॉरी बट ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? बाबा तुम्हारे लिए बहुत बड़ी विल छोड़कर गए हैं क्या? नहीं नहीं, क्या बात कर रही हो? बाबा तो मेरे लिए लोन छोड़कर गए हैं। तो फिर मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। बिजनेस? किसके साथ? कॉलेज खोलने वाला हूँ मैं। हमारी जो जमीन है शहर के बाहर, वहाँ पर हम लोग कॉलेज खोल रहे हैं और मेरे पास पार्टनर्स भी हैं। वाओ, तो तुम्हारा बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। तुम मजाक सोच रही हो?
मैं सच कह रहा हूँ, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। हाँ तुम कुछ क्यों, बहुत कुछ करोगे, आई एम वेरी श्योर। पर वो लैंड तो डिस्प्यूटेड थी ना। हाँ हम लोग ताई जी से बात कर रहे हैं और उसको सेटल कर लेंगे। गोपाल जानता था कि किस तरह से शुक्ला जी के आदमियों ने उसकी ताई जी के साथ सेटलमेंट करना शुरू कर दिया था, किस तरह से उन्हें डराना धमकाना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि उनके सामने गन भी निकाल ली थी। गन पॉइंट पर उनसे हाँ बुलवा लिया था कि वो 8 लाख रुपए में 30 एकड़ लैंड इन लोगों को दे देंगे। पर गोपाल ये सारी बातें आरती को नहीं बताना चाहता था। और किस तरह का कॉलेज होगा ये? इंजीनियरिंग कॉलेज, और क्या? वाओ दैट्स कूल। हाँ, अगर मुझे बड़ा बनना है तो मुझे बड़ी चीजें करनी होंगी। आरती ने गोपाल के हाथ पर हाथ रख दिया। मेरे लिए तो तुम हमेशा से ही एक बिग मैन हो, जानते हो क्यों? बिकॉज यू हैव अ बिग हार्ट। दिल छोटा हो या बड़ा, पर आरती के इस टच से धड़कने जरूर लगा था। गोपाल नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहा था। और तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? हाँ ठीक है, मैं एविएशन एकेडमी ज्वाइन कर रही हूँ। और वो क्या होती है? वहाँ पर हमें ट्रेनिंग दी जाएगी ना फ्लाइट अटेंडेंट बनने की। मैं तो क्या स्टूडेंट ही बनूंगी, मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल थोड़ी है कि अपना एयरलाइंस खोल लूं। गोपाल मुस्कुरा दिया। बहुत लंबा रास्ता है, बहुत मुश्किलें भी आने वाली हैं। हाँ मैं जानती हूँ, तुम सारी मुश्किलें पार कर लोगे, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तुम ये करके दिखाओगे, तुम दुनिया में एक मिसाल कायम करोगे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ मुझे पूरा भरोसा है। आरती की हाँ गोपाल के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। उसके लिए वो पूरी दुनिया के बराबर है। अगर आरती को उसमें कॉन्फिडेंस है तो वो कुछ भी कर सकता है। और राघव कैसा है? गोपाल ने आरती से पूछा। थोड़ा लो फील कर रहा है आजकल। ये सुनकर गोपाल मन ही मन मुस्कुरा दिया। अच्छा, और वो क्यों? वो कॉलेज के इलेक्शन हार गया ना, इसलिए। तो इससे फर्क पड़ता है? हाँ उसको बहुत फर्क पड़ता है। और वो पता है हारा क्यों? क्योंकि उसने बच्चों को कोई भी ब्राइब्स नहीं दिए, किसी को कोई भी बेनिफिट्स नहीं दिए, उसकी वजह से हार गया। पर वो फेयर तरीके से लड़ना चाहता था और देखो क्या रिजल्ट मिला उसका। जिंदगी शायद ऐसे नहीं चलती, पता नहीं, पर चलनी तो ऐसे ही चाहिए ना। वो अगले साल फिर से इलेक्शन लड़ेगा। वो कुछ ज्यादा नहीं कर रहा, गोपाल ने कहा। हाँ, कॉलेज की पढ़ाई, मैगजीन और इलेक्शंस के बीच मेरे लिए उसके पास बहुत ही कम टाइम होता है। तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं लगता तो नहीं, पर क्या करूं, मेरे पास कोई चॉइस तो नहीं है। अगर उसे अच्छा लगता है तो यही सही। वेटर तब चॉकलेट केक ले आया था, जिसे देखकर आरती की आंखों में चमक आ गई थी। एक्सक्यूज मी, मेरा चॉकलेट केक आज तुम बिल्कुल मत चुराना। राघव बहुत लकी है जो उसे तुम मिली हो, गोपाल ने कहा। आरती ये सुनकर शर्मा दी। थैंक्स। आरती, कुछ कहूँ मैं तुम्हें? हाँ बोलो, आरती ने चॉकलेट केक खाते खाते कहा। थोड़ा सा केक मेरे लिए छोड़ देना अगर हो सके तो। और वेटर को गोपाल ने बिल लाने के लिए कह दिया। ताईजी और ताईजी गोपाल के घर आए थे अपने बेटे के साथ। उनका पोता बिट्टू, जो कि स्कूल से गायब हो गया था। 8 लाख रुपए 30 एकड़ जमीन के लिए बहुत ज्यादा कम है, वो देना नहीं चाहते थे। तब शुक्ला जी को अपने आदमियों की मदद से बिट्टू को गायब करवाना पड़ा। उन्हें ये डिसाइड करने में कि बिट्टू जमीन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है 3 दिन लगे थे। वो एक दिन गोपाल के घर भी आए थे और गोपाल को डराया भी था। गोपाल को कहा भी था कि इस सब के पीछे वो ही है, पर गोपाल ने बहुत ही इनोसेंटली बोल दिया था कि वो कुछ नहीं जानता। ताईजी का बेटा अनिल तो गोपाल को मारने तक चढ़ गया था। गोपाल बड़ी कूलली वहाँ पर खड़ा रहा और उसने कहा कि ऐसी कोशिश वो करे बिना। ताईजी और ताईजी काफी डरे भी हुए थे। ताईजी ने कहा था ऐसे कर्म करेगा तो बुरी सजा मिलेगी। तब उसने ताईजी की तरफ देखकर ताईजी से कहा कि कर्मों की सजा किसी और को पहले मिलनी चाहिए। क्या 3 दिन के बाद जमीन के कागज साइन हो गए। मिस्टर शुक्ला ने गोपाल को घर पर बुलाया डिनर के लिए। इस टाइम उन्होंने सुनील और मिस्टर बेदी को भी बुलाया था। सुनील को उसका शेयर दे दिया गया और उसे कहा गया कि अब उसका काम खत्म हो गया है। मिस्टर बेदी को आगे का सारा काम संभालना था। मिस्टर बेदी, शुक्ला जी और गोपाल तीनों डिनर कर रहे थे। अब डिसाइड करना था कॉलेज का नाम।
मिस्टर शुक्ला चाहते थे कि कॉलेज का नाम सिटी से कुछ रिलेटेड हो और गोपाल चाहता था टेक्नोलॉजी से। तब गोपाल ने सजेस्ट किया गंगा टेक इंजीनियरिंग कॉलेज। ये सुनकर शुक्ला जी खुश हो गए थे। उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपा दी थी और कहा था कि वो बहुत दूर तक जाने वाला है। 3 महीने लगे कंस्ट्रक्शन शुरू होने में। उससे पहले देनी पड़ी बहुत सारी मोटी मोटी ब्राइब्स। 15 लाख रुपए तो वाराणसी नगर निगम को ही दे दिए थे अप्रूवल के लिए। हर किसी को ब्राइब देनी पड़ रही थी। जगह की इंस्पेक्शन के लिए भी ब्राइब और इंस्पेक्शन से क्लियरेंस के लिए भी ब्राइब। गोपाल कई बार मिस्टर बेदी से कई सारे सवाल पूछता तो वो इरिटेट हो जाते। ये तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हर जगह ब्राइब क्यों देनी पड़ेगी? तब मिस्टर बेदी कहते काम जल्दी करवाने के लिए भी ब्राइब देनी पड़ती है, वरना ये लोग हमारा काम साइड में रख देंगे और बहुत टाइम तक हमें इनकी मिन्नतें करनी पड़ेंगी। खैर इनॉग्रेशन वाले दिन मिस्टर शुक्ला भी वहाँ पर आए थे। गोपाल ने नारियल फोड़कर इनॉग्रेशन की थी। इंतजार करता रहा था आरती का। आरती को आने में थोड़ी देर हो गई थी। वहाँ पर रिपोर्टर्स भी आए थे। मिस्टर शुक्ला से बहुत सारे सवाल भी पूछे थे। उनसे पूछा कि उनका क्या स्टेक है कॉलेज में, जिस पर उन्होंने कहा कि ये नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है और उनका कोई स्टेक नहीं है, वो सिर्फ एक साइलेंट ट्रस्टी हैं। उनसे एक और बड़ा सवाल पूछा गया गंगा क्लीनिंग स्कैम के बारे में। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई स्कैम नहीं है, उन्होंने सारे पैसे गंगा रिवर की क्लीनिंग में ही लगाए हैं। खैर जब आरती आई तब तक मिस्टर शुक्ला तो जा चुके थे। आरती ने वहाँ पर आकर गोपाल को सॉरी कहा और कहा कि वो लेट हो गई है, क्या पूजा खत्म हो गई है? तब गोपाल ने कहा आरती के बिना क्या कभी कोई पूजा खत्म होती है? 3 साल लगे और 72 लाख रुपए ब्राइब के लगे। गंगा टेक इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया था। 3 महीने के अंदर ये कॉलेज शुरू भी होने वाला है। गोपाल इन दिनों बहुत ज्यादा बिजी रहा था। राघव की इंजीनियरिंग पूरी हो गई थी। डिग्री मिलने पर उसने एक पार्टी रखी थी जिसमें गोपाल को भी बुलाया था। गोपाल जाना तो नहीं चाहता था, पर अगर नहीं गया तो ऐसा न लगे कि वो राघव से जेलस है। अब उसके लिए राघव की वो BHU की डिग्री कुछ मैटर नहीं करती। कुछ दिनों में वो खुद अपने कॉलेज की डिग्री बच्चों को बांट रहा होगा। हाय, कैसे हो? लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ बस ऐसे ही कॉलेज के कामों में बिजी था। राघव ने गोपाल की इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वहाँ पर बार है, जाओ अपनी ड्रिंक ले लो एंड हैव फन। वहाँ पर बहुत सारे लड़के थे, 3-4 लड़कियाँ जो कुछ अंडर ड्रेस थी, शायद इंजीनियरिंग की स्टूडेंट्स ही होंगी। गोपाल ने जाकर ड्रिंक तो अपनी डाल दी, पर देखा कहीं आइस क्यूब नहीं दिख रही। तब वो किचन में गया। वहाँ पर एक लड़की चॉकलेट केक पर कैंडल्स लगा रही थी। गोपाल! आरती ने मुझे देखा जब मैं फ्रिज में से आइस क्यूब निकाल रहा था। It's been long time. I guess more than 1 year. Yeah, I'm sorry. It's my fault. पिछले काफी समय से गोपाल आरती के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रख रहा था। उसके पास बहुत सारे काम भी थे और वैसे भी वो उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की कहानियां सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। आरती ने शुरू में गोपाल को काफी बार कॉल किया, पर उसने आरती का कॉल नहीं उठाया। उसके बाद आरती ने भी कॉल करना बंद कर दिया। गोपाल के ग्लास में आइस क्यूब डालते हुए आरती ने कहा, हाँ हाँ, मैं तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी मांग रही हूँ। जानती हूँ अब तुम्हारे लिए मैं इम्पोर्टेंट कहा। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और मेरे पास मेरी साइट। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हैं। मेरे पास बॉयफ्रेंड है इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरी सारी दुनिया हो गया। क्यों, वो तुम्हारी सारी दुनिया नहीं है? गोपाल ने कहा। आरती एक बार फिर जाकर केक में कैंडल्स लगाने लगी। ऐसा नहीं होता, कोई भी इंसान किसी की सारी दुनिया कभी नहीं हो सकता। क्यों, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राघव की इंजीनियरिंग पूरी हो गई है, उसे जॉब ऑफर भी मिली है और मेरा कोर्स भी कंप्लीट हो गया है। अब ये रिश्ता पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ऑफ कोर्स, गोपाल ने कहा। आरती केक लेकर राघव के पास जाने लगी। मैं टच में रहूंगा, वो बहुत अच्छा होगा। वैसे भी मुझे बोट राइड के लिए गए हुए 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है। क्या आरती ये कहना चाहती है कि वो गोपाल को मिस कर रही है, गोपाल के साथ बोट राइड्स को मिस कर रही है? क्या आरती गोपाल की तरफ यह हड्डी फेंक रही है? गोपाल अपने ख्यालों में खोया जा रहा था। उधर आरती राघव के पास केक लेकर गई थी। वहाँ पर बहुत ज्यादा हूटिंग शुरू हो गई थी। राघव ने पहले केक काटा, उसके बाद एक पीस उसने आरती को खिलाया, आरती ने उसको खिलाया, आरती ने राघव के मुंह पर केक लगा दिया। गोपाल को लग रहा था कि वो यहाँ क्यों आया है। क्या इनका ये सब ड्रामा देखने?
सब एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। राघव को सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि उसे इंफोसिस में जॉब मिली थी। तब राघव ने अनाउंस किया कि वो ये जॉब नहीं लेना चाहता। वो अपने प्यार, अपनी जिंदगी आरती के पास रहना चाहता है। वाराणसी से बाहर वो नहीं जाना चाहता। आरती ने राघव का चीख खींचा। अच्छा, मैं बताती हूँ आप लोगों को सच क्या है। एक्चुअल में मिस्टर राघव कश्यप दैनिक ज्वाइन कर रहे हैं एज अ रिपोर्टर। गोपाल दीवार के पास अपनी ड्रिंक लेकर खड़ा हो गया था। राघव ने अपने दोस्तों के साथ बातें करना शुरू कर दिया था। आरती सबको केक बांट रही थी। आरती पेपर प्लेट पर केक रखकर गोपाल के पास लाई। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? ऐसे ही मन नहीं है? तो तुम्हारा कॉलेज कब खुलने वाला है? आरती ने कहा। 3 महीने में खुल जाएगा, गंगा टेक इंजीनियरिंग कॉलेज। ओहो, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? तुम्हें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब भी बोलो तुम्हें डिग्री प्रिंट करके दे दूंगा। तो ठीक है, फिर मुझे एक डिग्री प्रिंट करके दे देना, पर मेरे मार्क्स राघव से अच्छे होने चाहिए। ये कहकर आरती हंसने लगी। इतने साल गोपाल ने कोशिश की आरती को भुला देने की, पर उसकी एक हंसी ने गोपाल की सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया था। मैं चलता हूँ अब। क्यों? तुम अभी तो आए हो। नहीं, आई जस्ट डोंट फिट इन दिस प्लेस। एक्चुअली मैं भी यहाँ पर ज्यादा लोगों को नहीं जानती। चलो आओ, बालकनी में चलते हैं। हवा में आरती के बाल उड़ रहे थे, गोपाल के फेस पर आ रहे थे। गोपाल ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तो तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया? हाँ, बस 1 महीना और। उसके बाद क्या करोगी? मैं एयरलाइंस में अप्लाई कर रही हूँ, देखते हैं कहाँ जॉब मिलेगी। पर वाराणसी में तो कोई एयरलाइंस नहीं, गोपाल ने कहा। हाँ, देखती हूँ, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जहाँ भी जॉब मिलती है। देखना पड़ेगा राघव क्या कहता है। क्यों? वो तो कहीं भी जाकर रिपोर्टर बन सकता है। हाँ, पर उसे वाराणसी पसंद है। वो यहीं रहना चाहता है, यहाँ के इश्यूज को जानना चाहता है। और उसे क्या भी मिलेगी दैनिक में? गोपाल बहुत ज्यादा क्यूरियस था जानने के लिए कि राघव कितने पैसे कमाने वाला है। जितने इंफोसिस में मिलने वाले थे उससे 1/3। वाह! और उसके पेरेंट्स, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है ना, उन लोगों ने बहुत लड़ाई की, बहुत डांटा भी, पर राघव नहीं माना। उसका कहना है कि रेवोल्यूशन घर से ही शुरू होती है। अगर कुछ बदलना है तो हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। रेवोल्यूशन? गोपाल ने कहा। हाँ, वो इसी सब में तो है, ग्रेट इंडियन रेवोल्यूशन। और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों? मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? मैं भी तो अपना करियर चूज कर रही हूँ। एविएशन में जाना, ये भी तो एक रेवोल्यूशन ही है। ओह माय गॉड, ये रेवोल्यूशन है क्या? राघव से बात करो, वो तुम्हें ठीक से एक्सप्लेन करेगा। उसका कहना है कि 2020 तक इंडिया में एक बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है। क्या मैं तुम्हारी ड्रिंक में से एक सिप ले सकती हूँ? गोपाल ने अपनी ड्रिंक आरती को दे दी। अच्छा, अब बताओ, तुम मुझे भूल क्यों गए? किसने कहा मैं तुम्हें भूल गया? और क्या, इतने टाइम से तुमने कोई कांटेक्ट नहीं किया। मुझे तुम्हारा कॉलेज देखना है। हाँ, 3 महीने में खुल जाएगा। इनॉग्रेशन पे मैं तुम्हें बुलाता हूँ। मेरे पास सेलफोन है, तुम्हें मेरा नंबर चाहिए? आरती ने कहा। गोपाल को भी शुक्ला जी ने मोबाइल दिया था। उसने आरती का नंबर अपने फोन में सेव कर लिया। गोपाल, ये कॉलेज तुम्हारा पैशन है क्या? पैशन? पता नहीं, बट लाइफ ने मुझे बस यही अपॉर्चुनिटी दी। बट स्टिल गोपाल, क्या कुछ तुम्हारा पैशन है? गोपाल और आरती ने एक दूसरे की तरफ देखा। नजरों से नजरें मिली। गोपाल ने अपनी नजरें उसी टाइम दूसरी तरफ कर ली। पता नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक मनी। बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, गोपाल ने कहा। स्टूपिड, ये पैशन नहीं, एम्बिशन होता है। चलो अंदर चले। गोपाल नहीं चाहता था कि राघव इन दोनों को यहाँ पर अकेले देखे। आरती ने गोपाल का हाथ पकड़ा और उसे कहा कि वो वहीं पर रुक जाए। इतना टाइम हो गया है, थोड़ी देर रुक जाओ ना। और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? गोपाल ने सर हिला दिया। होनी चाहिए, पता है, बहुत अच्छा होता है प्यार में होना। अच्छा तभी हो सकता है ना जब जिसको आप प्यार करते हो वो भी आपको प्यार करे। ये बात बोलते ही गोपाल ने रिग्रेट किया कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी, गोपाल ने कहा। मैं और राघव बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश। अंदर चले। गोपाल आरती की इस बात को अवॉइड करना चाहता था। आरती ने गोपाल के चिन्ह को ऊपर किया। तुम एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हो और मैं एक फ्लाइट अटेंडेंट चिप्स बेचूंगी। तुम्हारा और मेरा क्या मेल? तुम थोड़ा ओपन अप हो जाओ
तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिल सकती है। तुमसे अच्छी? हाँ, क्यों नहीं। इससे पहले आरती कुछ कहती, गोपाल वहाँ से उठा और रूम के अंदर चला गया। उसने राघव को जाकर कहा कि उसे एक काम है, इसलिए उसे घर जाना होगा। राघव को इस बात से कोई खास फर्क पड़ा नहीं। गोपाल जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहता था। आरती उसके पीछे पीछे भागती हुई आई। गोपाल अभी सीढ़ियों में ही था। गोपाल, हाँ, क्या अभी भी तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं? गोपाल एक सेकंड के लिए रुका। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है यहाँ पर, क्या आरती के मन में गोपाल के लिए फीलिंग्स हैं? पर वो तो कहती है कि वो राघव से प्यार करती है। किसी ने सच्ची कहा है, लड़कियां बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं। क्या, चलिए फिलहाल समय हो चुका है और आपको मुझे देनी होगी इजाजत। अगले हफ्ते करेंगे नॉवल को कंटिन्यू, जानेंगे राघव की 2020 की रेवोल्यूशन के बारे में भी और आरती के मन में गोपाल की फीलिंग्स के बारे में भी। आपको वही करना है, प्यारे प्यारे फीडबैक्स मुझ तक पहुंचाने हैं और फीडबैक देने का तरीका आई नो आप जानते हैं। अगर आपको देना होता है ना तो आप सारे मोड ढूंढ लेते हैं। जी हाँ, फिर भी मैं बता देती हूँ, आप इसी YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कौन सी नॉवल सुनना चाहते हैं वो भी जरूर बताइए। आई नो कई बार आप बताते हैं और मैं उस नॉवल को नहीं कर पाती, बट यू नो मेरे पास एक लंबी लिस्ट हो गई है, तो उस लिस्ट को पूरा करते करते थोड़ा टाइम लग रहा है। बट डोंट वरी, ये नॉवल भी तो आप ही ने सजेस्ट की थी, ऐसे ही आपके सजेस्ट की बाकी नॉवेल्स भी मैं इस शो में जरूर लेकर आऊंगी। और बाकी मोड्स आप फेसबुक पर जाकर हमारा पेज जरूर लाइक कीजिए, ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जिनका हिसाब है नहीं है तो बताइए, हम आपको बना देंगे। चलिए फिलहाल मुझे देनी होगी आपको इजाजत। नेक्स्ट वीक लौट कर आऊंगी और बढ़ाऊंगी कहानी को आगे। टिल देन stay fit, stay healthy, keep loving, keep laughing and keep listening to Radio Udan, Flight of Life. Bye bye.